दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और टैलेंट के दम पर फिल्म जगत में खूब नाम कमाया और वह आज कुछ ही गिने चुने फिल्मों में काम करने के बावजूद लोगों की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, गुड न्यूज़ और कबीर सिंह जैसी शानदार मूवीज़ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली कियारा आडवाणी के बारे में, जिनका यूं तो पहले से ही फिल्म जगत से कोई भी नाता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए सफलता हासिल की। हालांकि पहले तो कियारा के पिता उन्हें एक एक्ट्रेस नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि 3 इडियट्स मूवी को देखने के बाद से उन्होंने अपने बेटी के पैशन को पहचाना और फिर कियारा को फिल्म में जाने के लिए सपोर्ट करने लगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कियारा आडवाणी के जीवन की पूरी कहानी कि किस तरह से कियारा ने अपने पैशन को फॉलो किया और फिर बनकर उभरी एक बॉलीवुड स्टार। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 जुलाई 1992 से, जब कियारा आडवाणी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीप आडवाणी था, जो कि एक बिजनेसमैन है। वहीं उनकी मां का नाम जेनेविव आडवाणी है, जो कि एक टीचर के तौर पर काम करती हैं। इसके अलावा कियारा के फैमिली में उनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम मिसाल आडवाणी है। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि जिस एक्ट्रेस को हम आज के समय में कियारा के नाम से जानते हैं, दरअसल वह उनका स्टेज नेम है। कियारा का असली नाम तो आलिया है, लेकिन फिल्मों में आने से ठीक पहले उन्होंने अपना नाम बदल कर कियारा कर लिया था, क्योंकि पहली फिल्म के शूटिंग के दौरान उनसे सलमान खान मिले और फिर उन्होंने ही सुझाव दिया था कि आलिया भट्ट पहले से ही इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और इसी वजह से उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने नाम को बदल लेना चाहिए। और दोस्तों, सलमान के सुझाव पर ही आलिया आडवाणी ने अपना नाम बदलकर कियारा रख लिया। और दोस्तों, कियारा नाम उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के किसी फिल्म से लिया था। और फिर इसी तरह से अगर हम बात करें कियारा के शुरुआती पढ़ाई की, तो उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। और बताया जाता है कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी होने के साथ साथ उनमें एक एक्ट्रेस बनने का जुनून शुरू से ही था। और इसी वजह से 12th क्लास में 92% का स्कोर करने के बाद कियारा ने जय हिंद मास कम्युनिकेशन कॉलेज मुंबई से अपने कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म की और फिर एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल को भी ज्वाइन कर लिया। हालांकि एक एक्ट्रेस के सारे गुण होने के बावजूद कियारा के पिता उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि 3 इडियट्स मूवी को देखने के बाद से उनका मन बदल गया और फिर कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद से आखिरकार 2014 में पहली बार कियारा को फुगली फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो बुरी तरह से पिट गई, लेकिन कियारा के एक्टिंग को नोटिस किया गया। हालांकि पहली ही फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद से कियारा ने भी यह डिसाइड कर लिया कि वह अगली मूवी काफ़ी सोच समझ कर करेंगी और इसी वजह से उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए 2 साल का समय ले लिया। और फिर करीब 2 साल के बाद 2016 में वह MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी में नजर आईं, जहां उन्होंने साक्षी धोनी का किरदार निभाया था। और दोस्तों, यहां से कियारा आडवाणी लोगों की नज़रों में आनी शुरू हो गईं और साथ ही इस मूवी में अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत वह अपना फैन बेस भी काफ़ी बढ़ा चुकी थी। हालांकि 2017 में आई मशीन नाम की अगली मूवी फिर से कियारा की फ्लॉप हो गई, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से निश्चय किया कि वह जल्दीबाजी ना करके सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर ही काम करेंगी। और फिर 2018 में नेटफ्लिक्स की सीरीज लस्ट स्टोरीज में वह अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फिर से लोगों की नज़रों में आई। और दोस्तों, अब उनकी एक्टिंग ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और इसी वजह से उन्हें अर्जुन रेड्डी की रीमेक मूवी कबीर सिंह में काम करने का मौका मिल गया। और फिर यहाँ पर प्रीति का किरदार उन्होंने कुछ इस कदर निभाया कि उनकी और इस मूवी के और भी कलाकारों की वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अभी तक इस मूवी ने करीब 380 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और यह मूवी 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी फिल्म थी। और दोस्तों, इस मूवी ने कियारा आडवाणी की एक्टिंग करियर में कुछ ऐसा बदलाव लेकर आया कि उन्हें आगे भी गुड न्यूज़ जैसी बड़ी बजट की फिल्म में काम करने का मौका मिल गया और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।
हालांकि दोस्तों इन सब के अलावा कियारा कलंक मूवी में भी अपने स्पेशल अपीयरेंस लाजो के किरदार में भी नजर आ चुकी हैं। साथ ही उन्होंने भारत आने नेनु और विनया विद्या रामा जैसे तेलुगु फिल्म में भी काम किया है। और दोस्तों इस साल तो कियारा के फिल्मों की जैसे लाइन ही लग गई है, क्योंकि 2020 में लक्ष्मी बम और इंदु की जवानी की तरह ही कियारा की कुल 4 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। हालांकि शायद कोरोना की वजह से फिल्में रिलीज होने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कियारा ने जिस तरह से उतार चढ़ाव भरे सफ़र तय करके फिल्म जगत में नाम कमाया है वह काबिले तारीफ है। हालांकि यह तो बस अभी उनके करियर की शुरुआत है, क्योंकि आगे तो उन्हें कई सारी बुलंदियों को छूना है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।